हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केम विद भारतीय पर। आज हमारी क्लास रहेगी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज का हमारा इस फिजिक्स में चलेगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये टॉपिक है मोशन का आगे का, जो हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस देखा। अब आगे हम इस चीज़ को समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं समान गति। समान गति यानी कह सकते हैं एक समान गति, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? असमान गति। ठीक है, अब हम समझते हैं समान और असमान गति क्या होता है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये बॉडी मूव कर रही है। इस बॉडी को हम कब बोलेंगे कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, और कब बोलेंगे ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है? तो यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए कंडीशन ये होता है कि जब वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम देखते हैं जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस विद ए इक्वल टाइम इंटरवल में, तो जब ट्रेवल करती है तो उस बॉडी को हम बोलते हैं कि वह बॉडी समान गति या यूनिफॉर्म मोशन में है। तो मैंने क्या बोला बच्चों? तो हम समझ लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या लिखेंगे? अ मूविंग बॉडी कवर डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस विद ए इक्वल टाइम इंटरवल। बच्चों क्या बोले बच्चों? अ मूविंग बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस विद ए इक्वल टाइम इंटरवल। कहने का मीनिंग है कि जब ये बॉडी, सपोज कर लीजिए हमारी बॉडी ये प्लेस ए पे है और ये 0 पर है। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ये 8 AM है। क्या है बच्चों? 8 AM। ये बॉडी 10 AM पर पहुंच गई, यहाँ पे बॉडी यहाँ पे आ गई। फिर हमने देखा 12 AM पे बॉडी यहाँ पे आ गई। फिर हमने देखा कि 2 PM पे बॉडी यहाँ पे आ गई है। और हमारा ये इक्वल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। क्या है बच्चों? 10 किलोमीटर। ये भी हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले इस डिफिनीशन को देखिए, क्या बोला है बच्चों? ए मूविंग बॉडी कवर्ड, क्या कवर करेगा? इक्वल डिस्टेंस विद ए इक्वल टाइम इंटरवल। 8 to 10 कितना है इक्वल? 2। 8 to 12 2 आवर्स। 12 to 2 PM 2 आवर्स। अब आप मुझे बच्चे बताइए, इस पॉइंट पे अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे तो क्या होगा? जीरो होगा क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। अभी जब बॉडी ये मूव करेगी, इस पॉइंट पे आप देखेंगे पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो पॉइंट बी पे स्पीड निकालिए। तो पॉइंट बी पे स्पीड निकालेंगे, क्या निकलेगा? तो पॉइंट बी पे हमारा स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। और टाइम इंटरवल कितना है? 2 आवर। तो इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 किलोमीटर। यानी पॉइंट बी पे उस बॉडी का मोशन जो है, स्पीड जो है, वो कितना है बच्चों? 10 किलोमीटर पर आवर।
बराबर होगा बच्चों। अब बताइए इस पॉइंट बी से सी तक जाने में उस बॉडी को कितना स्पीड लगाना पड़ेगा। अब निकाल लेते हैं पॉइंट सी पे स्पीड। तो पॉइंट सी पे स्पीड जब हम निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर और टाइम इंटरवल 2 आवर। इसको भी सॉल्व किया 5 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट डी पे जरा निकाल के दिखाइए बच्चों क्या होगा। पॉइंट डी पे हमारा डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, स्पीड कितना हो गया 10 किलोमीटर, टाइम इंटरवल कितना है 2 आवर। सॉल्व करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है बच्चों, हर एक पॉइंट पे बॉडी की स्पीड क्या है, इक्वल है। अब आप मुझे बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉइंट ए टू बी पे वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है ना। अरे मैंने डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट ए टू पॉइंट बी में। तो देखेंगे डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। टाइम इंटरवल यानी इंटरवल टाइम कितना है 2 आवर। इसको भी सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। हमारी वेलोसिटी भी यही है, इस पॉइंट पे भी निकालिए v इज इक्वल टू 10 किलोमीटर 2 आवर, 10 to 12, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर एंड 2 आवर। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट डी पे देख लीजिए बच्चों, पॉइंट डी पे क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर एंड 2 आवर। तो यहाँ पे भी देखेंगे 10 किलोमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे ए टू बी तक जाने में हमारी स्पीड कितना है 5 किलोमीटर, स्पीड वेलोसिटी कितनी है 5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर, स्पीड कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, सब पर आवर है। और यहाँ पे भी देखेंगे डी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मीनिंग ये है कि हमारी किसी भी पॉइंट पे अगर हमारी बॉडी चल रही है तो वहाँ पे हमारी क्या होने वाली है, वेलोसिटी स्पीड क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। अब हम इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी पे हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ये होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी, तो इनिशियल 0 रहा होगा, इनिशियल क्या रहा होगा 0 होगा, फाइनल क्या है हमारा 5 है, तो 5 अपॉन क्या रखेंगे बच्चों, क्या रखते हैं टाइम इंटरवल, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 आवर। तो यानी हमारी जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, सेम है, सॉरी कितना है 5/2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा, पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट किस पे, पॉइंट बी पे। पॉइंट सी पे निकालिए, पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, पॉइंट सी पे हम देखते हैं हमारी स्पीड कितनी है, सपोज कर सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो हमारी जो स्पीड होगी हम सपोज कर लेते हैं वो वेलोसिटी जो होगी हमारी 5 किलोमीटर आवर, क्योंकि हम हर एक पॉइंट पे हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा स्पीड बदल रहा है। तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा 5 किलोमीटर, इस पॉइंट पे भी क्या होगा 5 किलोमीटर पर आवर, इस पॉइंट पे भी 5 किलोमीटर, इस पॉइंट पे 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे ये बच्चे बताइए, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि इस एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन जो हो जाता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी t2 माइनस t1, t2 क्या है 10, t1 क्या है 8, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। अब इसको सॉल्व करिए, फाइनल वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पे 5 है, सिर्फ इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 5 है, इनिशियल क्या था हमने 5 मान रखा है कि ये बॉडी 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी किलोमीटर आवर स्क्वायर। ये पॉइंट ए टू बी, ये क्या लिखेंगे अब यहाँ पे पॉइंट ए टू बी तक जाने में हमारा एक्सेलरेशन कोई चेंज नहीं है। पॉइंट बी टू सी निकालिए, पॉइंट बी टू सी देख लीजिए, ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। v कितना है
5 किलोमीटर, 5 रख दिया। यू कितना है, इनिशियल 5 था। इस पॉइंट का देखेंगे इनिशियल क्या होगा, 5 ही होगा, तो 5 ये हो जाएगा, 2 ये भी 0 हो गया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में हमारी जो पॉइंट हम देखना चाह रहे हैं, हर एक एक पॉइंट पे हमारा स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो दिख रहा होगा बच्चों कि हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म मोशन पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होने वाला है बच्चों, 0 होने वाला है। स्पीड क्या होने वाली है, 5 किलोमीटर, वेलोसिटी क्या होने वाला है, 5 किलो। यानी हर एक पॉइंट पे बॉडी का जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो हमेशा सेम कंडीशन रखेगा। क्या रखेगा बच्चों, सेम कंडीशन रखेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट क्या होगा बच्चों, नो चेंज इन एक्सेलरेशन, त्वरण जिसे बोलते हैं बच्चों। क्या ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल से याद रखना है कि बच्चों यूनिफॉर्म मोशन हम तब बोलेंगे कि जब हमारी बॉडी हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी स्पीड और एक्सेलरेशन क्या हो जाए बच्चों, जी इक्वल का कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे भी जो पॉइंट पे हम स्पीड निकाल रहे हैं बी पे, वही सी पे भी आएगा, वहीं पे डी आएगा। तो हम एक कंडीशन पे देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ भी 0 है, एक्सेलरेशन यहाँ भी 0, एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल सपोज करिए कि अभी मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो हमारी ये वेलोसिटी कुछ हम सपोज कर लेते हैं 5 है, 10 है। अब फिर मैं इस पॉइंट पे आया, अब मैं इस पॉइंट पे देखूंगा कि वेलोसिटी क्या है, सेम है, स्पीड क्या है, सेम है, एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो फिर यानी हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ। तो समझ में आया बच्चों। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा। तो ये पहला है डिफिनीशन, ये पॉइंट पहले आप सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, ये पॉइंट 1 हो गया। फिर उसके बाद एग्जाम्पल में ये लिखिएगा, यानी ये पॉइंट पॉइंट 2 हो जाएगा। और उसी पॉइंट का ये भी पार्ट है, पॉइंट 2 का ही पार्ट है। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद नोट करके लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ से ये थर्ड वाला पॉइंट नोट, ये किस में रहेगा बच्चों, नोट पे रहेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा कि एट एवरी पॉइंट, यहाँ पे लिख लीजिएगा एट एवरी पॉइंट। तो पॉइंट करके 1 2 3 करके लिख लीजिए और इस चीज़ को लिख लीजिए बच्चों। तो अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। तो बच्चे हम क्या समझ गए, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम डिफिनीशन रखना है, बस यहाँ पे ये लिख देना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें बस इतना याद रखना है कि अ मूविंग बॉडी कैन नॉट कवर इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो हम इसमें ये ध्यान देंगे कि नॉट इक्वल डिस्टेंस कवर with equal time interval, क्या बोला बच्चों मैंने, नॉट इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विथ, नॉट इक्वल, यहाँ लिख लीजिएगा नॉट इक्वल टाइम इंटरवल। यानी इस हर एक पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो हमारा क्या क्या चेंज होने वाला बच्चों, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, समझते हैं बच्चों। ये पॉइंट लिख लीजिए, ये इसका निचोड़ है। मोटे मोटे तौर पे हम ये इसका निचोड़ लिख देते हैं कि क्या होने वाला है बच्चों, क्या होने वाला है,
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होने वाला है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन। समझ रहे बच्चों। स्पीड में तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बॉडी है, एक सपोज करिए ये बाइक है, ये चल रही है। सपोज कर लेते हैं कि एक इसका कोई स्पीड होगा, मान लेते हैं v इज इक्वल टू, मतलब v इज इक्वल टू क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर से ये स्पीड से चल रहा है। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। ठीक है बच्चों। तो हम सपोज कर लेते हैं 8 AM पे ये बाइक स्टार्ट हुई और ये पहुंची 10 AM पर यहाँ पे। फिर मैंने देखा कि ये 11 रख दें, ऐसा कि पॉजिटिव कर देते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं ये 1 PM पर बॉडी यहाँ पे आ गई, और फिर मैंने देखा कि ये 4 PM पे बॉडी यहाँ पे आ गई। तो अब ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, इक्वल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। यानी हम अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर रख देते हैं तो जो हमारा इक्वल टाइम इंटरवल जो हम पहले बोल रहे थे वो नॉन इक्वल में होना चाहिए। नॉन इक्वल में हम यहाँ पे स्पीड को हम रख लेते हैं 20 किलोमीटर, यहाँ पे हम रख लेते हैं 25 किलोमीटर। अब हम देखते हैं क्या हमारा हर एक पॉइंट पे हमारी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेक करते हैं। पॉइंट डी पे निकालिए। पॉइंट डी पे क्या निकालें? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है 10, टाइम इंटरवल 2, कितना होगा बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भी, हाँ ठीक है। स्पीड दिखा रही है, स्पीड निकालेंगे, फाइनल स्पीड क्या निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, टाइम इंटरवल यानी टाइम कितना है 2 आवर्स। तो इसका भी करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर कितना होगा बच्चों 5 किलोमीटर। अब जरा पॉइंट एक्सेलरेशन भी चेक कर लीजिए। एक्सेलरेशन चेक करेंगे तो क्या होगा v माइनस u अपॉन टी। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या थी 5 थी, और हमने 2 रख दिया, डिवाइड किया तो 0 आ गया। यानी इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मान लेते हैं कुछ रहा होगा, तो यहाँ पे आते आते वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्योंकि इन्होंने स्पीड में कोई चेंज ही नहीं किया। नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड। पॉइंट जरा सी पे देखिए, पॉइंट सी पे, ये पॉइंट ए था, ये सब पॉइंट ए की पार्ट है। पॉइंट सी पे आप निकालेंगे स्पीड कितना होगा बच्चों 20, टाइम इंटरवल 3 आवर। तो कितना हो जाएगा ये पॉइंट करेंगे तो पॉइंट पे करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 एंड पॉइंट करके 6। तो हम मोटे मोटे तौर पे ये लिख लेते हैं कि 23 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी चेक कर लेते हैं कितनी है 20 है, कितनी है 20 है, टाइम कितना है 3। तो इसको भी हम समझ लेते हैं 23 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो आप देखिए कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो आप देखेंगे 6.6 किलोमीटर पर आवर आएगा नहीं आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 20/3 को तो कितना आएगा 6.63 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये देखिए पहले वेलोसिटी कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी या स्पीड देखिए कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई ना, कितनी हो गई 6.6 किलोमीटर। यानी हमारा एक्सेलरेशन भी कुछ चेंज होगा नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन क्या बोलता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। तो हम कर लेते हैं 6, इस पॉइंट पे फाइनल हो जाएगा ये, और इस पॉइंट की जो ये वेलोसिटी है क्या होगी इनिशियल हो जाएगी। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और टाइम इंटरवल कितना है 3 से। तो आप देखेंगे इसकी कुछ वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। क्या आएगी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो बच्चों हम ये बोल रहे हैं कि हमारा एक्सेलरेशन चेंज हो गया। पहले कितना था 0, 0 से कितना हो गया समथिंग, प्लस मान लेते हैं कुछ समथिंग हुआ। अब इस पॉइंट डी पे निकालिए। तो स्पीड देखिए सबसे पहले स्पीड क्या होगा 20/3 होगा नहीं होगा बच्चों 3 हो गया। तो ये इसका हो जाएगा एंड स्पीड वेलोसिटी निकालिए 25/3। तो इसमें भी आप देखिएगा कि 8 पॉइंट समथिंग इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है किलोमीटर पर आवर, मोटे तौर पर रख देते हैं कि 8 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होने वाली है या वेलोसिटी होने वाली। अब जरा इस पॉइंट पे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या बताता है बच्चों ए इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा